What's up bros, this is Jay back with another video। और भाइयों अभी रिसेंटली मैं इंस्टाग्राम चला रहा था एंड आई सॉ ट्रिगर्ड इंसान और फुकरा इंसान का एक नया ड्रिंक जो उन्होंने फोकस के नाम से रिलीज किया है और काफ़ी उसके अराउंड एक कंट्रोवर्सी चल रही है, इनका मजाक बन रहा है क्योंकि वो ड्रिंक जो है वो प्राइम का कॉपी है। तो काफ़ी पैकेजिंग वगैरह सेम है, आइडिया ऑब्वियसली एकदम सेम है। तो कॉपी की बात तो देखो मैं नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि देयर आर नो ओरिजिनल आइडियाज इन दिस वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मी। और फुकरा इंसान का जो सारा कॉन्टेंट है एक तरीके से तुम कह सकते हो कि वो मिस्टर बीस्ट का कॉपी है, पर उसको चलो जाने देते हैं। उसके अलावा इस चीज़ पे अगर बात की जाए तो इन्होंने बहुत सारे क्लेम्स किए हैं इस ड्रिंक को लेके कि ये हेल्दी है, इसमें कोकोनट वाटर एंड व्हाट नॉट। तो उन चीज़ों के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ एंड आई हैव फाउंड द परफेक्ट वीडियो फॉर दिस। तो लेट्स जस्ट जंप इन। फोकस है एक हाइड्रेशन ड्रिंक। फोकस पे फोकस करेंगे। फोकस ओनली फोकस, लेट्स गो फोकस। क्या फोकस सच में इतना अच्छा है जितना इसे बताया जा रहा है, या फिर ये बस प्राइम की एक महंगी कॉपी है? अरे भाई वो फोकस का स्पेलिंग गलत है, करेक्ट स्पेलिंग TRIN। बड़े बड़े यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स इसे प्रमोट कर रहे हैं, लोग इसे पी रहे हैं और इस पर वीडियो बना रहे हैं। बहुत प्यारी ड्रिंक है, मेरे को तो बहुत मजा आया। ले लूं। मेरे को चाहिए, सबको चाहिए, सबको चाहिए। सी द थिंग इज मेरे ख्याल से काफी स्मार्ट मूव था क्योंकि जब मिस्टर बीस्ट वगैरह यहाँ पे आए थे और उन्होंने अपना ड्रिंक प्राइम प्रमोट किया तो ऑब्वियसली किसी के लिए 350-380 रुपए का एक ड्रिंक खरीदना पॉसिबल नहीं है, स्पेशली जिस ऑडियंस को वो टारगेट कर रहे हैं जो कि फुकरा इंसान और ट्रिगर्ड का भी ऑडियंस है जो कि मोस्टली बच्चे हैं। उनके लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है एंड देयर इज नो वे। जब मार्केट में इतने सारे कंपेटिटर्स हैं जो 60 रुपए 80 रुपए, अगर तुम रेड बुल भी लेते हो तो 100-120 रुपए के बीच में जब वो दे रहे हैं अपना प्रोडक्ट, एनर्जी ड्रिंक तुम्हें मिल रही है और उसके बाद स्टिंग जैसे प्रोडक्ट्स हैं जो 20 रुपए में वही अमाउंट ऑफ कैफीन आपको दे रहे हैं अपने एनर्जी ड्रिंक में, तो वाई वुड अ पर्सन गो फॉर अ 380 रुपीज 400 रुपी ड्रिंक? तो मेरे ख्याल से ये काफी इनके एंड पे स्मार्ट मूव था कि उन्होंने वो मार्केट जज किया। इनको पता था प्राइम यहाँ पे नहीं चलने वाला प्राइस रीजन से, और इन्होंने अपना एक ड्रिंक रिलीज कर दिया बिल्कुल सेम शक्ल के साथ, क्योंकि एंड ऑफ द डे लोगों का प्राइम खरीदने का मन है और वो प्राइम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जो होल कॉपी कैट वाली जो चीज है ना जिसके लिए इनको ट्रोल किया जा रहा है, उससे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। तुम ठीक है ट्रोल करने के लिए, रोस्ट करने के लिए बोल सकते हो, बट एट द सेम टाइम ये एक बहुत स्मार्ट मूव था। लेकिन क्या ये सच में हेल्दी है? चमकदार मार्केटिंग और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के पीछे क्या फोकस वाकई अपने वादों पर खरा उतरता है, या फिर ये बस एक स्मार्टली ब्रांडेड प्रोडक्ट है? फोकस एक नया एनर्जी ड्रिंक है जो इंडिया के यंग और एनर्जेटिक ऑडियंस के लिए बनाया गया है। इसका फोकस है ज्यादा एनर्जी, अच्छे इंग्रेडिएंट्स और अफोर्डेबल प्राइस, ताकि लोग दिन भर एक्टिव और फोकस्ड रह सकें। मुझे लग रहा है निश्चय की स्किन आजकल ज्यादा ग्लो कर रही है। हो सकता है फोकस कोई मॉइस्चराइजर स्किन केयर ब्रांड हो। मल्हान ब्रदर्स जो अपने कंटेंट और ऑथेंटिसिटी की वजह से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पॉपुलर हैं, उन्होंने अपने फैंस के साथ इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन क्या ये प्रोडक्ट हेल्थ के साथ कोई समझौता किए बिना अपने वादे पूरे करता है? सबसे बड़ा इश्यू ये है कि फोकस ओरिजिनल नहीं लगता। ये पूरी तरह से प्राइम ड्रिंक से इंस्पायर्ड लगता है, जो कि लोगन पॉल और KSI का ब्रांड है। इसकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग सब कुछ प्राइम से काफी मिलता जुलता है। फोकस की बॉटल स्टाइलिश है, बिल्कुल प्राइम जैसी। इसे एक परफॉर्मेंस ड्रिंक की तरह प्रमोट किया जा रहा है जैसे प्राइम को किया जाता है, और इसे सोशल मीडिया पर जिस तरह से इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट कर रहे हैं वह भी प्राइम जैसी ही स्ट्रेटेजी लगती है। लोग पहला एलिगेशन लगा रहे हैं कि भैया प्राइम की कॉपी है, प्राइम की कॉपी है। ठीक है भैया, होगा, इंस्पिरेशन ले ली होगी, कॉपी भी कर दी होगी, बढ़िया है ना। धंधे के लिए तो R&D के ऊपर खर्चा नहीं करना पड़ा, बच गए पैसे। यार मैं तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ, दुनिया का कोई भी म्यूजिक आर्टिस्ट, चाहे तुम ये कह लो कि भाई बीटल्स के गाने पुराने जमाने के हमारे लोगों ने चुरा लिए, या ये कह लो कि हमारे जो कुछ गाने हैं ओरिजिनल उनको इंडोनेशियन लोग चुरा रहे हैं, और फिर पता चलता है वो ओरिजिनल गाने भी हमने अपने ही देश के बंगाली लोगों से उठाए हुए हैं। तो ये चलता रहता है। एंड ऑफ द डे धुन वही है, कॉर्ड्स वही हैं, घूम फिर के आपको उन्हीं पे कुछ बनाना है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो किसी से इंस्पायर्ड होगा। कंपटीशन मार्केट में नॉर्मल चीज है, लेकिन फोकस एक इनोवेटिव प्रोडक्ट के बजाय सीधा कॉपी जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ नया देने के बजाय वही पुराना फॉर्मूला अपनाया गया है। फोकस महंगा भी है, इसकी 3 बॉटल्स की कीमत 450 रुपए है, जो इंडिया जैसे देश के लिए काफी ज्यादा है। और मजे की बात यह है कि फोकस खुद को एक प्रीमियम प्रोडक्ट बताने की कोशिश करता है, लेकिन असल में ये बस एक ओवर प्राइस्ड ड्रिंक है जिस 150 की एक बॉटल। तो अगर मैं ओवर प्राइस्ड की बात करूं यहाँ पे, तो आई काइंड ऑफ अग्री विद दिस, क्योंकि अगर आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च नहीं हुआ है, आप ऑलमोस्ट वही चीज प्रोवाइड कर रहे हो जो एक दूसरा ब्रांड प्रोवाइड कर रहा है, और आपके पास ऑलरेडी कंपेटिटर्स ऐसे हैं जो
अच्छे ड्रिंक्स दे रहे हैं लोगों को, अच्छे एनर्जी परफॉर्मेंस ड्रिंक्स दे रहे हैं आपसे कम पैसों में, तो ये एक बहुत ही गलती है आपके जजमेंट में अगर आप इतना ज्यादा प्राइस पे अपने ड्रिंक को निकाल रहे हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूँ, दिस एनर्जी ड्रिंक दैट आई एम ड्रिंकिंग राइट नाउ, इट्स कॉल्ड वॉइड। आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस, शायद थोड़ा अंधेरा है। तो इसका नाम वॉइड है, ये शार्क टैंक पे आए थे। इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ एशिया, इस पे लिखा भी होगा एंड यू कांट सी, अनफॉर्चुनेटली यहाँ शार्क टैंक लिखा हुआ है। और ये मुझे पड़ा है 60 रुपए का। इसके 100 ml में 30 mg कैफीन है, तो 250 ml में मुझे 75 mg कैफीन मिल जाता है। आई एम गेसिंग इनके भी ड्रिंक में इतना ही होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एनर्जी ड्रिंक में इतना ही कैफीन होता है, इससे ज्यादा नहीं होता पर सर्व। स्टिंग में भी इतना ही है, रेड बुल में मेरे ख्याल से 80 है, मॉन्स्टर में थोड़ा सा ज्यादा होता है, मेरे ख्याल से 100 mg के आसपास होता है, क्योंकि वो थोड़ा बॉटल भी बड़ा होता है। ऐसा आप क्या अलग दे रहे हो कि आप इन सब के साथ कंपीट कर पाओगे मार्केट में अपने 150 रुपए पर बॉटल के रेट के साथ? मुझे नहीं लगता कि भाई इस प्राइस पे ये मार्केट में compete कर पाए। आई रियली डोंट थिंक सो। कहीं ना कहीं ये मार्केटिंग में या तो ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, या फिर इनको कहीं ना कहीं दिमाग में लालच आ गया है कि यार जब प्राइम इतने ज्यादा में बिक रहा है तो हम उसका अगर कम प्राइस कर दें, उसी चीज का अगर कम प्राइस कर दें, लेट्स जस्ट से प्राइम 380-400 रुपए में बिक रहा है, तो हमने 150 में कितना ज्यादा सस्ता दे दिया, तो उस हिसाब से वो सस्ता है। बट अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ब्रो, आई वुड नेवर बाय योर ड्रिंक। Why would I ever buy a drink worth 150 rupees just for 75 mgs of caffeine? End of the day, energy drink ही होता है। मैंने इनके कुछ ये भी क्लेम सुने थे कि ये बहुत हेल्दी है, इसमें कोकोनट वाटर यूज किया गया है, इसमें विटामिन्स हैं एंड व्हाट नॉट, और वो सब ना मुझे चीजें फालतू लग रही हैं। ऑनेस्टली मैं कभी भी एनर्जी ड्रिंक लेके ये नहीं सोचूंगा कि इसमें क्या विटामिन्स हैं, या फिर इसमें क्या मुझे न्यूट्रिशन मिल रहा है, या इसमें कोकोनट वाटर, नॉर्मल वाटर और क्या कितना ज्यादा है। आई जस्ट वॉन्ट एनर्जी, आई जस्ट वॉन्ट माई कैफीन। मुझे कार्बोनेटेड ड्रिंक में कैफीन मिल जाएगा, डन, वो किक कर जाएगा, मुझ में एनर्जी आ जाएगी। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ एनी एनर्जी ड्रिंक। एंड 150 रुपए इंडिया में ही बने ब्रांड के लिए इट्स नॉट वर्थ इट। पर इन्फ्लुएंसर्स का नाम लगा दिया गया है। अब बात करते हैं इसकी मार्केटिंग की। ब्रांड दावा करता है कि ये फोकस, एनर्जी और मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाता है, लेकिन क्या सच में? इंडिया का पहला हाइड्रेशन ड्रिंक है जिसमें विटामिन डी है, इसमें 22% कोकोनट वाटर है, एंड द बेस्ट पार्ट इज इसमें नो एडेड शुगर है। इसमें वही बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो बाकी एनर्जी ड्रिंक्स में होते हैं। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा या मैजिक जैसा नहीं है। मैंने भी आपका प्रोडक्ट खरीदा है, मेरी इनकम तो डिसेंट गुड भी है, फिर भी मैं आपका प्रोडक्ट दोबारा नहीं खरीद सकता। चाहिए टेस्टी होता तब भी नहीं, क्योंकि 150 का इसमें कैफीन होता, BCAA होता, तो मैं शायद खरीद लेता या कंसीडर कर लेता। अभी तो बिल्कुल भी नहीं। और उसका रीजन पता है क्या? क्योंकि अगर आपको हाइड्रेशन चाहिए ना, तो आप फ्री में पानी पी सकते हो। अगर आपको फ्लेवर चाहिए तो आप लोग ORS पी सकते हो, आप लोग गेटोरेड पी सकते हो, जिसका एक्चुअल में डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है। और भाई मुझे अगर कोकोनट वाटर चाहिए, वॉकिंग डिस्टेंस पे मेरे घर से कोकोनट वाला बैठता है, मैं उससे फ्रेश नारियल उठा के क्यों नहीं कोकोनट वाटर में 100% कोकोनट वाटर क्यों नहीं पी लूंगा? व्हाई योर ड्रिंक मेक्स नो सेंस भाई। 20 रुपए का आता है भाई। इसके बावजूद फोकस खुद को रेवोल्यूशनरी दिखाने की कोशिश करता है और लोगों को यकीन दिलाता है कि उन्हें इस महंगे ड्रिंक की जरूरत है ताकि वो ज्यादा कंसंट्रेट कर सकें और परफॉर्मेंस बेहतर कर सकें। लेकिन सच तो ये है कि यही फायदा आपको एक कप कॉफी या किसी नॉर्मल एनर्जी ड्रिंक से भी मिल सकता है, वो भी एग्जैक्टली लाइक आई सेड, हर एनर्जी ड्रिंक उतना ही कैफीन डाल के दे रहा है। देखो कैफीन का एक सिंपल सा एक इफेक्ट होता है ब्रेन पे कि वो तुम्हारा जो फोकस है वो बढ़ा देता है, तुम्हारा ब्लड फ्लो बढ़ता है, तुम्हारी हार्ट बीट रेज होती है, तुम्हारा बॉडी हीट बढ़ता है बिकॉज इट्स अ थर्मोजेनिक सब्सटेंस। तो कैफीन के ये नॉर्मल से एक इफेक्ट्स हैं बॉडी पे जो कि आपको ज्यादा फोकस करने में उस टाइम पे हेल्प करते हैं, ज्यादा परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। इसलिए जब आप जिम के लिए प्री वर्कआउट्स लेते हो या फिर कैफीन टैब्स लेते हो, तो जिम के लिए थोड़ा सा ज्यादा हैवी कैफीन लेते हैं लोग, तो 200 mg की एक कैफीन टैब होती है। अगर कोई प्री वर्कआउट्स अफोर्ड नहीं करता तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, बट इफ यू नॉट यूज टू इट, अगर तुम्हारी बॉडी में गर्मी होती है, तुम्हें कैफीन से दाने होते हैं, पेट खराब होता है, ब्रो इट्स नॉट फॉर यू। सबकी बॉडी एक जैसी काम नहीं करती है और सबकी बॉडी इतना ज्यादा कैफीन एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। पर्सनली मुझे कभी दिक्कत नहीं आई। भी कम दाम में। एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि फोकस पूरी तरह से इन्फ्लुएंसर्स पर डिपेंड करता है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। खुद ड्रिंक की क्वालिटी की बजाय ब्रांड स्पॉन्सरशिप और पेड प्रमोशंस पर पैसा लगा रहा है। ज्यादा स्वीट नहीं है, मेरे को बहुत ज्यादा स्वीट पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें है नो एडेड एक्स्ट्रा स्वीट। अच्छा यार, और इसमें है विटामिन D3। ये कौन सी इन्फ्लुएंसर? आई हैव नेवर सीन हर।
एंड बहुत ही लाइक थिन है, ऐसा एकदम बिकॉज़ कोकोनट वाटर। अच्छा कोकोनट वाटर पे बना है। 10 out of 10 गो एंड बाय राइट नाउ। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग गलत नहीं है, लेकिन इस केस में ये थोड़ा मिसलीडिंग लगता है। कई इन्फ्लुएंसर्स जो इसे प्रमोट कर रहे हैं शायद खुद इसे रेगुलर बेसिस पर नहीं पीते, उन्हें बस स्पॉन्सरशिप के पैसे मिलते हैं और फिर वो अगले ब्रांड डील पर चले जाते हैं। इस तरह फेक हाइप क्रिएट होती है जिससे ऐसा लगता है कि फोकस बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, जबकि असलियत कुछ और हो सकती है। अब बात करते हैं एक सेकंड में बिग बॉस की आंख क्यों छपी हुई है भाई फोकस के नीचे? ये क्या सिया भाई, अब तो मैं कॉपी बोलूंगा भाई। एक चीज तो कम से कम ओरिजिनल कर लो, एक प्लीज। विटामिन वाली भसड़ जो है ना वो थोड़ा डीबंक करते हैं। इनके पेज पे जाए, फोकस स्टे हाइड्रेटेड लेट्स फोकस बाय नाउ। हाँ जी, हम कौन सा फ्लेवर लाओ? कीवी लेमन दे दो भाई हमें। ये रहा लेबल, FSSAI अप्रूव्ड है ये। पर 100 ml हमें क्या क्या मिल रहा है? 1 सर्विंग 400 ml की है। ओके सर्विंग साइज अच्छा है इसका, नॉट गोना लाई। पर 100 ml हमें मिल रहा है एनर्जी 5.88 कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट 1.47, ब्ला 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 टोटल। अच्छा है, शुगर है पर बहुत बहुत कम है और एडेड शुगर नहीं है। वेरी गुड। अगर हम नीचे चलें, कैल्शियम 14.8 grams, potassium 61 grams, sodium 84 grams, and vitamin D3 25 IUs per 100 ml। तो 400 ml के हिसाब से आपका हो जाएगा 100 IUs आपको D3 मिल जाएगा। B2 0.2, मतलब ये बेसिकली जो है ना, ये बिना बात के एक तरीके से प्रोडक्ट फीचर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे कि आपको हम D3 डाल के दे रहे हैं, B12 डाल के दे रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। और इसका कुछ तुम्हारे शरीर पे फायदा नहीं होने वाला। कितनी तुम बोतलों पे बोतलें पी जाना इसकी, क्योंकि मैं तुम्हें अभी कुछ सर्च करके बताता हूँ। तो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी, द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस फॉर अडल्ट्स 19 years and older is 600 IUs, 15 mcg. Daily for men and women and for adults is 800 IUs, 20 mcg daily। तो भाई तुम देख लो तुम्हारा कितने टाइम में कंप्लीट होगा, तुम्हें कितनी बोतलें लग जाएंगी इसकी, अगर तुम्हें अपना डेली रिक्वायरमेंट पूरा करना है। और अगर तुम्हें डेली रिक्वायरमेंट पूरा करना है, होल्ड ऑन जस्ट अ सेकंड, तुम एक मल्टीविटामिन में क्यों नहीं इन्वेस्ट करोगे? दिस इज अ मल्टीविटामिन जो मैं डेली लेता हूं, एंड दिस इज नॉट, देखो यार ये मैं कोई स्पॉन्सर वॉन्सर नहीं है, दीज आर जस्ट प्रोडक्ट्स जो मैं यूज करता हूं। सो दिस इज HK वाइटल्स का मल्टीविटामिन प्लस मैन, ठीक है, गट हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए। मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसमें विटामिन B12 2.2 mcg, विटामिन A 1000 mcg, B1 B2 B3 कुछ भी 2 mg से नीचे नहीं है। उसके अलावा इसमें फॉलिक एसिड भी है 176.47 mcg, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, आयोडीन, मतलब तुम्हें इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है। एंड ये 30 टैबलेट्स का मैंने एक छोटा बॉटल खरीदा था एंड इट कॉस्ट मी अराउंड लाइक व्हाट 260 रुपीज का, 270 रुपीज का मुझे पड़ा है। मैं इसको अल्टरनेटिव डेज पे लेता हूँ क्योंकि इतना ज्यादा भी आपको मल्टीविटामिन्स अपनी बॉडी में लोड करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अपने जॉइंट हेल्थ के लिए ग्लूकोसामाइन, कॉन्ड्रोइटिन और D3 सप्लीमेंट अलग से आता है जो कि जॉइंट हेल्थ के लिए होता है, सेम ब्रांड का तुम ले सकते हो, चाहे तुम किसी का भी ले लो, मसल हेल्थ कार्ड, GNC, 1000 ब्रांड है, किसी का भी ले लो, उससे मेरा डेली रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। और अगर मैं ऑल्टरनेटिव डे पे 30 टैबलेट का ये डब्बा यूज कर रहा हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन, तो 60 दिन ये डब्बा चलता है। वेयरएज अगर मैं फोकस को लेता हूँ तो 450 रुपये में मुझे 3 बोतल मिलती है, जिसमें पर 100 ml मुझे विटामिन D3 25 IUs मिल रहा है। तुम्हें सीरियसली लग रहा है तुम्हें इसका कोई फायदा होने वाला है? ये बस बेवकूफ बनाने के तरकीबें हैं तुम्हें कि भाई देखो कितना हम बढ़िया हेल्दी प्रोडक्ट, बच्चे भी पी सकते हैं इसको। कम ऑन डूड। हैं कि इस ड्रिंक में आखिर है क्या। एनर्जी ड्रिंक्स हमेशा से हेल्थ इश्यूज को लेकर सवालों के घेरे में रहे हैं और फोकस भी इससे अलग नहीं है। बाय द वे ये पीछे जो लिखे है ना, ये इसके हेल्थ बेनिफिट्स है। रिच इन विटामिन D3, 22% कोकोनट वाटर, प्रमोट स्मूथ स्किन, फाइट्स फैटिग, स्मूथेंस डाइजेशन, इंक्रीजेस एनर्जी लेवल। क्या बात है यार। There is absolutely no way this promotes smooth skin. Smooth skin का केवल और केवल आपके हाइड्रेशन लेवल्स, आपके स्लीप साइकिल और आपके स्किन केयर से लेना देना होता है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, अच्छा स्वेट कर रहे हो, अच्छा खा रहे हो, फ्राइड प्रोसेस्ड फूड या बहुत ज्यादा मीठा नहीं खा रहे हो, तो आपकी स्किन हेल्थ अपने आप इंप्रूव होगी। इट हैज नथिंग टू डू विद कैफीन और फोकस जैसे ड्रिंक्स। कितना भी ऊपर से तुम सप्लीमेंट्स लोड कर लेना, तुम्हारी स्किन हेल्थ नहीं इंप्रूव होगी बेसिक चीजों को ठीक किए बिना। एंड जीरो एडेड शुगर बाय द वे।
होल्ड ऑन, सही में क्या? होल्ड ऑन, एडेड शुगर्स 11 ग्राम्स। ओके बट देखो यार, ये जो मैं पी रहा हूँ ना अभी, ये बिल्कुल रेड बुल जैसी है। अनफॉर्चुनेटली ये मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है। आई डोंट नो ये कहीं अवेलेबल क्यों नहीं है। बट इट्स अ रियली गुड ड्रिंक। रेड बुल यूजुअली अगर तुम लेने चलोगे तो तुम्हें महंगी मिलेगी, और उसका जीरो एडेड शुगर वाला भी एक वर्जन आता है जो कि मेरे ख्याल से 180-190 रुपए पर कैन है। तो उसके कंपैरिजन में अगर मैं ये देखूं 60 रुपए, इट्स अ रियली गुड डील। अगर तुम लोग 80 रुपए से 100 रुपए के रेंज में बेच रहे होते ना भाई, जेन्युइन बता रहा हूं, मार्केट हिला देते। बट ये आई डोंट नो। ब्रांड इसे एक हेल्दी ऑप्शन बताता है, लेकिन इसमें अभी भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मौजूद हैं। कई कस्टमर्स ने इसकी टेस्ट को एवरेज बताया है, प्राइस को ज्यादा बताया है और बेनिफिट्स को ओवर हाइप्ड बताया है। अब कुछ लोग आगे बोलेंगे कि भैया ये तो हेल्दी ड्रिंक है ना, इसमें तो शुगर है भी नहीं, इसके अंदर सुक्रोलोज है जो कि शुगर का ऑल्टरनेटिव होता है। ये वही चीज है जो आपको डाइट कोक में मिल जाएगी, डाइट पेप्सी में मिल जाएगी, जिसके अंदर 0 कैलोरीज लिखा होता है ना, सेम चीज डलती है। और जो सुक्रोलोज होता है ना, वो शुगर का ऑल्टरनेटिव होता है, आपको बहुत ज्यादा डालना नहीं पड़ता, और वो ना शुगर से 600 गुना ज्यादा स्वीट होता है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कुछ। एंड ये मत सोचो कि जस्ट बिकॉज वो कम क्वांटिटीज में डल रहा है तो उसको तुम रेगुलरली ले सकते हो। अगर तुम इसके बारे में सर्च करोगे, द फर्स्ट सर्च रिजल्ट ऑन गूगल विल टेल यू दिस कि इसको अगर मॉडरेशन में या फिर कम ही लिया जाए तो अच्छा है। रोज लेने वाला सिस्टम नहीं है कि तुम रोज डाइट कोक पकड़ के बैठे हुए हो। डोंट एवर डू दैट। कुछ खास नहीं, बस एक और एवरेज एनर्जी। ओ बाय द वे, डाइट कोक मेरे ख्याल से 20 रुपए की आती है। कोक जीरो भी मेरे ख्याल से इतने की आती है, और उसमें भी 45 mg कैफीन है। 20 रुपए। जस्ट सेइंग मैन। अगर कोई प्रोडक्ट सच में अच्छा होता तो लोग बिना पैसे लिए भी इसकी तारीफ करते, लेकिन फोकस को लेकर जो एक्साइटमेंट दिख रहा है वो ज्यादा नेचुरल नहीं। नाउ इट्स टाइम फॉर द स्ट्रॉबेरी वाटरमेलन। ये ट्राई करो। थोड़ा सा अच्छा नहीं है। जेन्युइन एकदम बेकार। 10 में से कितने नंबर दोगे? 2 नंबर। साथ ही फोकस खुद को एक डेली ड्रिंक के रूप में प्रमोट करता है, लेकिन रोज रोज इन आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स का सेवन सही आइडिया नहीं हो सकता। फोकस खुद को अफोर्डेबल और एनर्जीफुल ड्रिंक बताता है, लेकिन एनर्जी ब्रो सही आइडिया नहीं हो सकता, नहीं 100% सही नहीं है। इतने साल से लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ जिम वगैरह में। आई बीन ट्रेनिंग माई सेल्फ, वर्किंग आउट माई सेल्फ फॉर ईयर्स, और मैं लोगों को बताता हूँ कि यार प्लीज अपने प्री वर्कआउट्स और अपने कैफीन कॉफी शॉट्स जो भी तुम मार के आते हो ब्लैक कॉफी के, टेक अ ब्रेक फ्रॉम दैट। वीकेंड पे छोड़ दिया करो, बिल्कुल बॉडी को अलाउ किया करो थोड़ा ब्रेक। लोग क्या करते हैं, 6 के 6 दिन वर्कआउट कर रहे हैं। किसी के यहाँ कोई एनी टाइम की ब्रांच है जो सारा टाइम खुली रहती है, तो 7 के 7 दिन वर्कआउट कर रहे हैं। बॉडी को कैफीन से ब्रेक ही नहीं मिल रहा। योर डेली इनटेक माइट बी 400 mg ऑफ कैफीन, पर भाई अगर उस को तुम पुश करोगे ना, बिल्कुल बॉर्डर तक पुश करोगे कि हाँ भाई 350 पे आगे रुक गए, या रोज 400 ही ले रहे हैं, उससे कम नहीं ले रहे। मैंने कुछ लोग देखे हैं 2-2 स्कूप डालते हुए प्री वर्कआउट के अपने शेकर्स में। खत्म हो जाएगा शरीर वक्त से पहले। टूट जाओगे, नींद से भरे रहोगे, परेशान हो जाओगे। यू वॉन्ट बी एबल टू फंक्शन विदाउट कैफीन। एंड व्हाइल आई एम ऑन दिस टॉपिक, मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूँ। उठने के करीब 80 मिनट तक, 70 से 80 मिनट तक कभी भी तुम्हारी बॉडी में कॉफी या कैफीन नहीं जाना चाहिए। और कभी उसको एम्प्टी स्टमक मत लो। हैव अ फ्रूट बिफोर इट। एप्पल खा लो, ऑरेंज खा लो, कुछ खा लो, एक ब्रेड स्लाइस बटर लगा के। एम्प्टी स्टमक पे कैफीन मत लो, और कभी भी उठने के साथ साथ मत लो। वेट 70-80 मिनट्स, नहीं तो न्यूरॉन्स कब हो जाएंगे तुम्हारे। ड्रिंक्स से जुड़े हेल्थ रिस्क को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके इंग्रेडिएंट्स को लेकर ट्रांसपेरेंसी की कमी भी इसे लेकर और सवाल खड़े करती है। इसीलिए जरूरी है कि लोग सिर्फ मार्केटिंग पर न जाएं, बल्कि अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दें और सोच समझकर फैसले लें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। भाइयों, आई होप यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो। भाई इन मार्केटिंग के जालों में मत पड़ो। स्टिल इफ यू लाइक द फ्लेवर, एवरी वंस इन अ व्हाइल तुम इस चीज को ले सकते हो। मैं ये डिनाई नहीं करता, इनका बहुत ही स्मार्ट आइडिया रहा और प्राइम की मार्केट गिराने का बहुत ही तगड़ा इन्होंने तरीका पकड़ा हुआ है। बट स्टिल एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल से भी ओवर प्राइस्ड है। और जब मुझे सस्ते में चीज मिल सकती है और बिल्कुल सेम अमाउंट्स में मुझे कैफीन मिल रहा है, उससे बिल्कुल सेम वो काम कर रही है, तो आई वुड नेवर गो फॉर ड्रिंक्स लाइक दीज। और तुम्हें एक सस्ता जुगाड़ बताता हूँ। अगर तुम जिम जाने वाले लड़के हो और तुम मेरी तरह ब्लैक कॉफी के शॉट्स मारते हो, कोक जीरो लेके, कोक जीरो मत लेना, उसमें कैफीन ऑलरेडी होता है। डाइट कोक लेना, चेक कर लेना किसमें कैफीन नहीं होता, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है। उसमें अपना कॉफी मिलाना, और वो झाग खत्म होने से पहले जैसे ही वो उठता है ना, उसको एकदम से गटक जाओ। कार्बोनेटेड ड्रिंक में बहुत बढ़िया हिट मारता है भाई कैफीन। आई एम नॉट सेइंग
कि ये बहुत अच्छा तरीका है या बहुत हेल्दी तरीका है, बट जिम वाले लड़के यार लाइक बॉर्डर लाइन नशेड़ी होते हैं। तो अगर तुम ऑलरेडी लेते हो और तुम्हारी बॉडी यूज टू है तभी करना भाई, प्लीज पंगे मत लेना, कहीं तुम पड़ जाओ जाके फ्लोर पे झाग निकल रहे हो तुम्हारे मुंह से, प्लीज ये काम मत करना। मैं पंगेबाज हूं, मैं बहुत सालों से वर्कआउट कर रहा हूं, तो माय बॉडी इज यूज्ड टू ऑल ऑफ दिस स्टफ। तो यप, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो भाइयों। आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।